आपका हमारा इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मूर्ति पूजा एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर में आज बहुत चर्चाएं हो रही हैं। आज नहीं हो रही हैं, आज जो चर्चाएं हो रही हैं यह कहना शायद गलत होगा। मूर्ति पूजा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर में पिछले 2000 से ज़्यादा सालों से चर्चा होती आई है। युद्ध हुए हैं, झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो मूर्ति पूजा का विरोध आखिर क्यों, ये हमारा आज का विषय है और इसके ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। जब हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं, मूर्ति पूजा के विषय के ऊपर में जब हम चर्चा करते हैं, तब सबसे पहले जो चीज हमको समझनी पड़ेगी वो है इन 4 शब्दों का सही मतलब। ये 4 शब्द क्या हैं? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये शब्द हैं मूर्ति, लिंग, प्रतिमा और विग्रह। तो हम कोशिश करते हैं कि ये चारों का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्योंकि ये चारों शब्द जो है वो जब मूर्ति पूजा या तो आइडल वर्शिप की बात की जाती है तो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जिसके चलते लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां जन्म ले लेती है। तो आइए इस शब्दों का मतलब समझें। तो सबसे पहले है मूर्ति। तो मूर्ति क्या होती है? देखें, मूर्ति का सीधा अर्थ यह होता है कि किसी भी मनुष्य या तो प्राणी या कोई भी देवता, देवी देवता, उसका शारीरिक ढांचा जब आप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मूर्ति। ये मूर्ति महात्मा गांधी की भी हो सकती है, जो आपके गली चौराहे, मोहल्ले, बाग बगीचे में मिल जाती है। ये किसी प्राणी की भी हो सकती है। आप शेयर मार्केट चले जाओ, वहां पे एक बैल की मूर्ति लगी हुई है तो वो भी मूर्ति है। लेकिन वो ये मूर्ति जो है वो पूजा के योग्य नहीं होती है। इतना हमको समझ में रखना पड़ेगा। तो ये होती है मूर्ति। सिंपलेस्ट मीनिंग इज किसी भी चीज का एक फिजिकल फॉर्म, इसको बोलते हैं मूर्ति। ये भी आप देख सकते हैं, ये एक अलग मूर्ति है जो कि क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जानी जाती है और ये आई है रियो दी जनेरियो, ब्राजील देश के अंदर में। तो ये भी एक मूर्ति है। अभी ये मूर्ति की पूजा करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मूर्ति है, ये पूजनीय नहीं है। उसके बाद जो शब्द आता है उसको बोल सकते हैं लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है? संस्कृत भाषा के अंदर में लिंग का सीधा भाषा की अर्थ होता है चिन्ह, प्रतीक या ध्वज। जैसे ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये है स्वस्तिक का चिन्ह। इसको स्वस्तिक को हिंदू समाज के अंदर में कल्याण का प्रतीक बोला जाता है। वैसे ही कोई ध्वज है, जैसे कि भारत का तिरंगा ध्वज है, तो वो भारत का प्रतीक है। वो ध्वज देख के आपको तुरंत भारत की समझ आती है। आपको लगता है कि ये देयर इज समथिंग रिलेटेड टू इंडिया। आपको समझ में आता है कि यहां पे कुछ भारतीय है। तो जिस भी चीज से आप कोई देश या कोई व्यक्ति या कोई संस्कृति या कोई फिलोसॉफी या कोई मैसेज उसको आप समझ सकें, वो चिन्ह, प्रतीक या ध्वज जो होता है उसको बोला जाता है लिंग। देखें, ये भी एक लिंग है। ये देख के आपको क्या समझ में आता है? ये देख के आपको समझ में आता है कि ये कुछ इस्लाम का है। ये फोटो आप जब भी देखते हैं, ये इमेज आप जब भी देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ इस्लाम का है। अगर किसी के घर जाएंगे और ये फोटो लगी होगी तो आपको ये समझ में आता है कि ये इंसान जो है, ये घर में रहने वाले लोग जो हैं वो इस्लाम में फेथ रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये काबा है। काबा इस्लाम का अनुसरण करने वाले जो लोग हैं उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए पवित्र स्थल है। ये दुनिया भर से करोड़ों जायरीन मतलब कि जिसको हम हिंदी में यात्रालु बोलते हैं, वो हर साल काबा शरीफ की यात्रा करते हैं और वो लोग मानते हैं कि उससे उनको नेमत मिलती है, जिसको हम पुण्य बोलते हैं। तो वो जैसे हम पुण्य कमाने के लिए हिंदुस्तान में हिंदू लोग काशी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया के जो मुस्लिम रहते हैं वो काबा आते हैं। उनको काबा शरीफ मानते हैं वो लोग, उनके लिए वो पवित्र स्थल है। तो उनके धर्म का ये एक चिन्ह है। तो आप अगर इसको इस्लाम का लिंग बोलेंगे तो कोई अतिशयोक्ति, कोई गलत बात नहीं हो सकती है। अभी हम दूसरा एक बहुत बड़ा पंथ है ईसाई पंथ। तो ईसाई पंथ जो होता है उसको आप ये जब सिंबल देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर में है, द क्रॉस, तो क्रॉस जब भी आप देखते हैं
तो आपको समझ में आता है। किसी के घर में अगर क्रॉस टंगा हुआ है, किसी के घर के या दुकान या ऑफिस या स्कूल के अंदर में क्रॉस स्थापित किया हुआ है, तो आपको समझ में आता है कि यहाँ के रहने वाले लोग, यहाँ काम करने वाले लोग ईसाई धर्म में फेथ रखते हैं। तो ये क्रॉस जो है ये प्रतीक है किसका? ईसाईयत का। तो इसको आप ईसाईयत का लिंग बोल सकते हैं। अभी अगला शब्द जो है वो है प्रतिमा। बहुत बार बोलते हैं ना हम लोग, आजकल बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर, क्रिश्चियनिटी के स्कॉलर्स और बहुत सारे दुनिया भर के अलग अलग नए नए स्कॉलर्स पैदा हो गए हैं। वो सब एक श्लोक हमेशा बोलते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये यजुर्वेद के अंदर में 32वें अध्याय का 3रा श्लोक है, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति। वो ये बोलते हैं न तस्य मतलब कि ईश्वर, प्रतिमा मतलब कि इमेज, मूर्ति, आइडल नहीं होती है। ऐसा करके हमको बोलते हैं कि तुम्हारे वेद के अंदर में लिखा हुआ है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति और तुम आइडल वर्शिप करते हो तो तुम पागल हो, तुमको तुम्हारा धर्म पता नहीं है। लेकिन प्रतिमा शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? जो संस्कृत जानता है उनको पता है कि प्रतिमा शब्द जो है वो प्रतिमान का मतलब होता है तोलना, नापना, मेजर करना, प्रतिबिंब होना किसी चीज का। ये सब जो चीजें होती हैं उसको संस्कृत में बोलते हैं प्रतिमान। तो प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या होता है, इस विषय के ऊपर में हम भविष्य में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या होता है कि वो जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता है, बिकॉज ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ओमनी प्रेजेंट। सो ओमनी प्रेजेंट को हाउ विल यू मेजर? यू जस्ट कैन नॉट। सो जो चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं वही चीज तो यजुर्वेद बोलता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। ना उसका आप वजन कर सकते हैं, ना उसका आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं, आप उसका तोल मापन नहीं कर सकते हैं। अभी दूसरा मीनिंग है उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। नाउ द ईश्वर, वेद के अंदर में जो ईश्वर है, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ही इज ऑमनी प्रेजेंट। तो जो परछाई, जो प्रतिबिंब है उसका, वहां पे भी दैट सेम ईश्वर इज प्रेजेंट। तो उसका प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? देयर इज नो स्पेस जहां पे ईश्वर का प्रतिबिंब हो सकता है, बिकॉज एज पर वेदा द ईश्वर इज ऑमनी प्रेजेंट। तो उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। उसका मतलब यह नहीं है कहीं पे वेद में कि ईश्वर का फॉर्म नहीं हो सकता है, ईश्वर साकार नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं पे वेद में नहीं है। हालांकि ये विषय के ऊपर हम ज्यादा चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सेपरेट वीडियो में इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने देखा, प्रतिमा का अर्थ होता है प्रतिबिंब, प्रतिकृति, तोलन मापन इत्यादि। अगला शब्द जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो है विग्रह। विग्रह एक शब्द है संस्कृत में, दूसरा एक शब्द है अर्चा। तो अर्चा क्या होता है? अर्चा मतलब ईश्वरीय सत्ता जो है, ईश्वरीय सत्ता का रूप, मूर्ति, लिंग, प्रतिमा, उसका विस्तार या प्रसार, जिसको शास्त्रोक्त विधि विधान से स्थापित किया गया हो। जब किसी भी मूर्ति, लिंग, प्रतिमा के अंदर में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ईश्वर को स्थापित किया जाता है तो उसको बोला जाता है विग्रह अथवा तो अर्चा। सनातन वैदिक संस्कृति जो है वो करीब करीब 24,000 BC से भी पुरानी है। आज की डेट में बहुत सारे तथ्य अवेलेबल हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे बोलते हैं कि सनातन संस्कृति इज ऑल्डर एटलीस्ट बाय 26,000 ईयर्स। आज की डेट में खड़े होके बोले तो 26,000 साल से कम पुरानी सनातन सभ्यता नहीं है, ऐसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। और जो ये एविडेंसेस जहां जहां मिले हैं, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारी साइट से जहां पे ये एविडेंसेस मिले हैं, वहां पे बहुत सारे ईश्वर के अर्चा और विग्रह मिले हैं जो कि 26,000 साल से भी पुराने हैं। तो ये जो विग्रह पूजा है, ये जो अर्चा की पूजा है, वो कई लोग बोलते हैं कि इंडिया के अंदर में बुद्धिज्म का प्रादुर्भाव हुआ, जो वो लोग मानते हैं कि ईसा के 600 साल पहले हुआ। और तब से हिंदुस्तान के अंदर में, जो आज का हिंदुस्तान है, वहां पे अर्चा या तो विग्रह पूजन चालू हुआ। मतलब वो लोगों के हिसाब से अर्चा या तो विग्रह पूजन है, उसका इतिहास हिंदुस्तान के अंदर में करीब 2500-2600 साल से पुराना नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत है। आज की डेट में एविडेंसेस मिले हैं जहां पे अर्चा और विग्रह 24,000 साल BC तक के मिल चुके हैं। और ये 24,000 BC मतलब आज से 26,000 और लगभग 26,000 साल से वैदिक सभ्यता इस देश में प्रैक्टिस की गई है। और तब से
जो विग्रह या अर्चा पूजा है वो वैदिक संस्कृति का, वैदिक सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। अब हमने ये सब चीजें देखी तो एक और सवाल ये खड़ा होता है कि मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, ये तो आप बोले कि टेक्निकल टर्म में विग्रह या तो अर्चा पूजा, क्योंकि कॉमनली उसको वर्ड जो दिया गया है वो है मूर्ति पूजा, तो हम कॉमनली यहाँ पे मूर्ति पूजा शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम मूर्ति पूजा लगा देते हैं पीछे तो वो ऑटोमेटिकली विग्रह या तो अर्चा पूजन हो जाता है। तो जो विग्रह अर्चन या तो मूर्ति पूजा जो भी बोलो आप, उसके ऊपर इतना विवाद क्यों है, उसका इतिहास क्या है, तो आइए उसके ऊपर थोड़ा दृष्टिपात करें। तो इसकी हिस्ट्री इस तरह से जाती है कि जुदाइज्म, जिसको आज हम यहूदी धर्म बोलते हैं, ज्यूइश जो पंथ है, उसकी जो स्थापना हुई वो करीब करीब 2000 साल बिफोर क्राइस्ट के समय में हुई। और वो किसने की, तो वो एक अब्राहम नाम के उनके पैगंबर थे, जिनको उनका ईश्वर, जिनका नाम था यहोवा, उनके द्वारा मैसेज प्राप्त हुए, पैगाम प्राप्त हुए, और वो पैगाम के आधार पे उन्होंने यहूदी धर्म की स्थापना की। तो यहूदी धर्म की स्थापना के करीब 600 साल बाद उनके एक और प्रोफेट अवतरित होते हैं। उनका नाम था प्रोफेट मोसेस। तो ये जो प्रोफेट मोसेस थे उनको भी अल्लाह के पैगाम मिलते थे। तो उनको करीब ईसा की 1400 साल पहले, मतलब यहूदी धर्म की स्थापना के करीब 600 साल बाद उनको कुछ पैगाम मिलते हैं। और वो पैगाम के अंदर में उनका जो ईश्वर रहता है यहोवा, वो उनको आज्ञा देता है, 10 कमांडमेंट्स देता है, 10 सूत्रीय प्रोग्राम उनके ऊपर नाजिल होता है। उसमें उनको एक जो सूत्र बताया गया, एक जो कमांडमेंट था, वहां पे उनका खुदा यहोवा उनको ये बताता है कि ईश्वर जो है वो एक है और वो सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा किसी भी ईश्वर की पूजा, प्रार्थना, अर्चना, वंदना करोगे तो वो पाप है, उसको सजा मिलेगी, वो नरक में जाएगा, उसको अलग अलग तरह के उसके ऊपर में अजाब गिरेंगे। अजाब मतलब कि ईश्वर का क्रोध उसके ऊपर में गिरेगा। तो ये कमांडमेंट्स जो मिले थे, उसमें से ये जो कमांडमेंट था, उसके साथ मोसेस ने वो तत्कालीन समाज के अंदर में एक और बात भी प्रसारित की, और वो ये थी कि मूर्ति या तो कोई प्रतीक, चिन्ह, लिंग आदि का पूजन नहीं है हमारे धर्म के अंदर में, और जो कोई भी इस तरह का पूजन करेगा वो भी यहोवा के क्रोध का भोगी बनेगा। तो एक कहानी ऐसी भी निकलती है कि ये कमांडमेंट्स मिलने के बाद एक समय ऐसा होता है कि जो मोसेस रहते हैं उनके साथ बहुत सारे उनके धर्मानुलंबी जो थे, वो सब उनके अनुयायी जब इजराइल आ जाते हैं इजिप्ट से निकल के, उनका बहुत बड़ा इतिहास है, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो जब 10 कमांडमेंट्स मिल जाते हैं, वो लोग जब इजराइल में आके बसते हैं, तो वो टाइम पे एक बार मोसेस जो रहते हैं वो कहीं कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। तो उनके जो अनुयायी थे, जो कि पूरी तरह से मूर्ति पूजा छोड़ नहीं सके थे, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास ईश्वर को खुश करने के लिए एक तरकीब मिली। तो उन्होंने जिसके पास जितना सोना था वो सब सोना आग के अंदर में जोखा, और वो आग के अंदर में सोना जोखने के बाद आग में से एक मूर्ति प्रकट हो गई। वो मूर्ति थी एक सोने के बछड़े की। तो वो सोने की बछड़े की जो मूर्ति थी, उनको वो लोग ईश्वर की मूर्ति समझ के, उनको पूजने लायक चीज समझ के, उनके ऊपर में पूजा, वंदना, अर्चना सब करना चालू किया। उसके कुछ दिन बाद जब मोसेस लौटते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है, और उनमें से बहुत सारे लोगों को ईश्वर का श्राप मिलता है, सजा मिलती है, तरह तरह की चीजें होती है। तो मोसेस जो रहते हैं वो बहुत जोर शोर से इस घटना जो है उसकी भर्त्सना करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और लोगों को समझाते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो हमारे धर्म के अंदर में बार्ड है, वो अलाउड नहीं है। तो आप अगर देखें तो मूर्ति पूजा नाम की जो प्रथा थी, उसका सबसे पहला भंजन, सबसे पहला खंडन, सबसे पहला विरोध का जो बीज बोया जा रहा है, वो करीब ईसा के 1400 साल पहले इस यहूदी समाज में बोया गया था, और बोने वाले हजरत थे मोसेस। लेकिन दोस्तों, मोसेस के अवसान के बाद, जो कि आप बोल सकते हैं कि ईसा के 1300 साल पहले करीब करीब मोसेस अपना जीवन काल इस पृथ्वी लोक पे व्यतीत करके रुखसत हो चले। लेकिन उनके इतने मूर्ति पूजा के विरोध के बावजूद आप अगर देखें
तो पिछले 3300 साल में उनके धर्म के अंदर, उनके धर्म नहीं, उनके पंथ के अंदर मूर्ति पूजा, प्रतीक पूजन का इराडिकेशन, जो आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट वे में नेस्तो नाबूद मूर्ति पूजा को जो उनका करना विजन था, वो हासिल नहीं हो पाया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये चित्र जो आप देख रहे हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। ये जगह का नाम है वेलिंग वॉल, ये जेरूसलम के अंदर में है। ये क्या है? तो इसका एक छोटा सा इतिहास अगर हम समझे तो ये है कि 9वीं शताब्दी के अंदर में, ईसा मसीह के पहले 9th सेंचुरी बीसी के अंदर में यहूदियों ने अपना एक टेम्पल बनाया था। वो टेम्पल जो था, वो टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन एम्पायर जो थी, उन्होंने जेरूसलम को कॉन्कर किया और ये मंदिर को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये करीब हुआ था 7वीं शताब्दी में। उसके बाद ये मंदिर को वापस रिबिल्ड किया गया था, लेकिन वंस अगेन दिस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड बाय रोमन्स। करीब 70 कॉमन एरा में जाके ये मंदिर को वापस तोड़ा गया। तो ये माउंट टेम्पल जो था, उनको कंप्लीटली नेस्तो नाबूद कर देने के बाद ये मंदिर की एक वेस्ट साइड की वॉल जो है वो बची रही है। ये जो यहूदी लोग जो हैं, वो आज भी ये वेलिंग वॉल के सामने जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, ये दीवार को चूमते हैं, वहां पे उनके धार्मिक ग्रंथों का पाठन करते हैं और वहां जाके वो लोग रोते हैं। वहां जाके न जाने मतलब उनकी अजीब तरह की धार्मिक क्रियाएं वहां पे जाके ये लोग करते हैं। तो आज की डेट में भी जो यहूदी समाज है, वो इस दीवार को प्रतीक मान के उनका पूजन करता है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन का फाउंडिंग पंथ जो आप जिसको बोल सकते हैं, वो यहूदी पंथ जो है, उसके अंदर में मूर्ति पूजा वो लोग आज की डेट तक नाबूद नहीं कर पाए हैं। चलो ठीक है, अभी हम एक दूसरे बहुत बड़े पंथ की बात करते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट जिनको हम बोलते हैं, उनका जन्म होता है और उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना की। उन्होंने नया बाइबल दिया, न्यू टेस्टामेंट बोले आप। तो ये आज की डेट में जो बाइबल बोलते हैं, जो ईसाई लोग जो बाइबल को फॉलो करते हैं, वो उनके थ्रू समाज को मिला, ईसाई समाज को मिला। तो जीसस क्राइस्ट का जो फिलोसॉफी था, उसके अंदर भी उन्होंने एक ट्रिनिटी मानी हुई है कि एक फादर है, एक होली स्पिरिट है और सन है। तो ये ट्रिनिटी जो है, उसके अंदर में फादर है तो फादर का सन है, तो सन अगर हुआ तो फादर साकार हुआ, साकार हुआ तो उसका कोई फॉर्म है, तभी तो उसका सन है। और जो सन है और उसके साथ होली स्पिरिट है, तो उनके अंदर भी आप देखें तो आप फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे देखें तो भी ईश्वर का साकारत्व जो है वो स्वीकार किया गया है। ईश्वर का फॉर्म जो है वो स्वीकार किया गया है। वहां पे ईश्वर टेक्निकली अगर आप बात करें तो निराकार नहीं हो सकता है, क्योंकि वो साकार हुआ है तभी तो उसका सन है। निराकार का सन कैसे हो सकता है? तो वो ईश्वर जब साकार होता है तो वो फॉर्म ग्रहण कर रहा है। द गॉड इज टेकिंग सम फॉर्म। सो व्हेन गॉड इज मैनिफेस्टेड, तो उसका आकार, उसका साकारीकरण वहां पे माना गया है। तो वहां पे भी मूर्ति पूजा का आप टेक्निकली खंडन नहीं कर सकते हैं। ये तो एक चीज हो गई। तो उनका जो सबसे बड़ा पिलग्रिमेज प्लेस है, जो कि वेटिकन सिटी में है, सेंट पीटर्स बेसिलिका, तो वहां पे भी आप देखेंगे तो वहां पे क्रॉस का पूजन होता है। क्रॉस के ऊपर में आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट रखे हुए हैं। वहां पे मदर मेरी जो है, उनका आइडल रखा रहता है। वहां पे बाइबल का पूजन होता है। तो वहां पे भी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो लोग निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। वहां पे भी प्रतीक पूजन, विग्रह आप बोल सकते हैं कि अगर वो उनके धार्मिक विधि विधान से वहां पे वो स्थापित अगर किया गया है, तो विग्रह या तो मूर्ति पूजा उधर भी है। सो दे कैन नॉट डिनाई दे आर अगेंस्ट आइडोल्ट्री। वो लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। उनके यहां भी मूर्ति पूजन है। ईसा मसीह के बाद एक और पैगंबर आते हैं, और वो पैगंबर जो होते हैं वो एक नए पंथ की स्थापना करते हैं, जिसको आज की डेट में हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अभी ये इस्लाम पंथ के अंदर में ये जो पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर साहब थे, वो मोहम्मद ने बताया कि ईश्वर जो है वो एक है और ईश्वर जो है वो निराकार है, कि ईश्वर की कोई मूर्ति, कोई विग्रह, कोई लिंग नहीं हो सकता है। और ये पहले पैगंबर थे। उनके पहले आने वाले पैगंबरों ने मूर्ति पूजा का कहीं ना कहीं उनके अनुयायियों के मत से ये कहा जा सकता है कि विरोध किया था, लेकिन ये पहले पैगंबर थे जिन्होंने मूर्ति पूजा को विरोध के उस चरम तक ले गए कि जो मूर्ति पूजन करते हैं
वो लोगों को बोला जाता है मुशरिकीन। और उन्होंने जो किताब दी दुनिया को, कुरान, वो कुरान के सूरह अल अनफाल में आयत संख्या 39 के अंदर में यहां तक कहा गया है कि उनका मुकाबला करो जो मूर्ति पूजा करते हैं। और वो मुकाबला तब तक करो, उनको फितना बोलते हैं, मूर्ति का पूजन करना उनको फितना बोलते हैं। तो फितना जो है उसका नाश होना चाहिए, फितना जो है उसका जल मूल से विनाश होना चाहिए और उनके सामने लड़ना चाहिए। और वो तब तक लड़ना चाहिए कि जब तक पूरा फितना, मतलब मूर्ति पूजा, अल्लाह और इस्लाम के अलावा किसी भी धर्म, किसी भी मत को, पंथ को मानने वाले लोग जब तक सृष्टि में हैं तब तक ये जंग जारी रहनी चाहिए। और जब पूरे मूर्ति पूजक, जब पूरे इस्लाम को न मानने वाले लोग सृष्टि से खाली हो जाएं, खलास हो जाएं, तभी ये जंग रुकेगी। ये इस्लाम के अंदर में, कुरान के अंदर में आदेश है। ये हमने ट्रांसलेशन लिया है डॉक्टर मोहम्मद ताकीउद्दीन अली हिलाली। ये बहुत ही जाने माने सऊदी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने इनका तर्जुमा जो कुरान का है अरबी से किया हुआ, उसको मान्यता दी है। लेकिन आप देखें, इतना सब होने के बाद इस तरह का मैसेज उनके अल्लाह के तरफ से कुरान के अंदर में नाजिल होने के बावजूद आप अगर देखें तो ये लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के टाइम पे उनका जो सजदा होता है, सजदा मतलब सर झुकाना, जो जमीन में वो सर झुकाते हैं, जमीन को टच करते हैं, उसको सजदा बोलते हैं। तो सजदा जो होता है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकता है। आप किसी भी डायरेक्शन में मुंह रख के नमाज अदा करें तो वो गुनाह है, वो नमाज कबूल नहीं की जा सकती, वो नमाज ही नहीं है। आपको नमाज अदा करनी है तो सजदा किबले की ओर ही करना है। अब ये किबला क्या है? किबला मतलब कि काबा की डायरेक्शन। आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में आप कौन से भी सिटी में हो, कौन से भी शहर में हो, कौन से भी जगह पे हो, आपको सर जो है, सजदा जो है वो करना है किबले की दिशा में ही। अगर आप अफ्रीका में हैं तो वहां से भी आप सर जो झुकाएंगे वो काबा की ओर ही झुकाएंगे। आप लंदन में है, फ्रांस में है, यूएस में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, किधर भी हैं, आप अगर चांद पे भी चले जाएंगे ना टेक्निकली, तो आपको सर झुकाना है काबा की ओर। तो काबा जो है वो उनका चिन्ह हुआ। और काबा में चिन्ह एक ढांचा है वो नहीं है। काबा के अंदर में एक संगे अस्वद करके एक पत्थर रखा गया है, जिनको माना जाता है कि वो जन्नत से आया हुआ है। और वो पत्थर जो है उसको बोलते हैं संगे अस्वद। वो पत्थर को वो लोग चूमते हैं, उनको पवित्र मानते हैं। तो ये आप नहीं बोल सकते हैं कि इस्लाम के अंदर भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा, लिंग पूजा वो एकदम निस्तो नाबूद हो चुकी है। वहां पे भी मूर्ति पूजा आज की डेट में भी कायम है। आप हिंदुस्तान के अंदर में कहीं शहरों में, कहीं गांव में, गली चौराहे, हाईवेज के ऊपर में देखते हैं, न जाने कितनी हजारों की संख्या में दरगाहें आई हुई है। हर दरगाह के ऊपर में चादरें चढ़ती हैं, अगरबत्ती होती है, धूप होती है, लोग वहां पे सर नवाते हैं, वहां पे दुआएं मांगते हैं, वहां प्रार्थनाएं करते हैं। ये मूर्ति पूजा या लिंग पूजन नहीं है तो और क्या है ये? लेकिन ये लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो लोग जाहिल हैं, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन वो खुद क्या करते हैं कभी नहीं देखते हैं। अभी ये चर्चा जब हम कर रहे हैं तो एक और सवाल खड़ा होता है कि विग्रह पूजा को लेकर ये जो अब्राहमिक पंथ हैं, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी पंथ, ये सब जो पंथ हैं, उन पंथों के अंदर में इतनी भ्रांतियां क्यों है मूर्ति पूजा को लेकर? तो आइए उसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इसका एक बेसिक कारण अगर आपको एक लाइन में बताना हो तो इस्लाम, यहूदी और ईसाई, ये जो अब्राहमिक मत हैं, उनके अंदर में, उनकी फिलोसॉफी के अंदर में एक बेसिक चीज है। वो क्या है? वो ये है कि पूरी सृष्टि जो है वो ईश्वर ने बनाई जरूर है, उसका निर्माता जो है सृष्टि का, समस्त कायनात का, वो ईश्वर जरूर है, लेकिन ईश्वर जो है वो इस सृष्टि में विद्यमान नहीं है। द गॉड, ही इज रिसाइडिंग इन सम हेवन, ही इज नॉट प्रेजेंट इन द क्रिएशन डन बाय हिम। वो अल्लाह जो है, वो ईश्वर, उनका जो गॉड है, ईश्वर, परमेश्वर जो भी बोलते हैं आज की डेट में वो लोग, वो सृष्टि में नहीं है। वो कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ है जहां से पूरा संचालन होता है। उसका हेड ऑफिस जो है वो कहीं बाहर है। वो इस रचना जो है उसकी की गई, उसके अंदर विद्यमान नहीं है। ये सृष्टि जो है वो अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह या तो जीसस के जो गॉड हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनके उपभोग के लिए ये सृष्टि बनाई गई है, उनके ऐशो आराम के लिए, उनके आप बोले कि मजे मस्ती के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ है।
ये सृष्टि के अंदर में अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने खुश होकर सृष्टि दे दी है कि इसको जैसे इस्तेमाल करना है तुम करो, मैं इसके अंदर नहीं हूं। तो वो लोग जो है वो इस मत को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए वो लोग जब कोई मूर्ति, कोई पत्थर, या तो कोई लकड़ा, या तो कोई लोहा, या तो किसी भी धातु, या तो मणि और कोई हीरे जगरात आदि से बनी हुई जो प्रतिमा रहती है, उसका पूजन जब चालू होता है तो उनके दिमाग में ये चीज बैठती नहीं है। उनको लगता है कि ये जितनी चीजें हैं वो हमारे उपभोग के लिए है, उसमें से अल्लाह का निर्माण या तो ईश्वर का निर्माण कैसे हो सकता है। उनके दिमाग में यह बात नहीं बैठती है। उसी के सामने सनातन वैदिक दर्शन जो है वो क्या कहता है, बहुत ही सुंदर कल्पना दी है, बहुत ही सुंदर कल्पना। सनातन वैदिक धर्म यह सिखलाता है कि ईश्वर जो है वो कण कण में हर जगह व्याप्त है। हमारे शरीर के अंदर भी है, एक एक सेल्स के अंदर में, एक एक शरीर के कोश के अंदर में ईश्वर जो है वो व्याप्त है और वहां रह के वो अपना काम करता है। ये चराचर सृष्टि में आप पौधे ले लो, पेड़ ले लो, पशु ले लो, पंछी ले लो, तो ईश्वर विद्यमान है। अभी लोग ये पूछेंगे कि भाई ईश्वर हर जगह विद्यमान है, ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन इसका वैदिक प्रमाण क्या है। ये आज की डेट में फैशन हो चली है, हर चीज का वैदिक प्रमाण होना चाहिए। आप कोई भी चीज बोलो तो लोग पूछ लेते हैं कि वैदिक प्रमाण है इसका। आप उसको बोलेंगे कि श्रुति में, तो बोलते नहीं श्रुति नहीं, वेद में है कि नहीं है। गीता, महाभारत, रामायण, इनको तो ये कुछ गिनते ही नहीं है। वो बोलते हैं वेद में किधर है। हालांकि वेद वो लोग भी पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन हमारे पंथ में से ही कुछ लोगों ने मूर्ति पूजा का जो विरोध किया है, उसी सब चीजों को पकड़ पकड़ के वो हमारे ऊपर ही फोड़ते रहते हैं और पूछते रहते हैं वेद के अंदर में मूर्ति पूजा किधर है। वेद के अंदर में मूर्ति पूजा का कहीं पे भी विरोध नहीं है। वेद के अंदर में ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूप में उनका यजन करना मान्य किया गया है। और वेद के बाद जितने भी ऋषि आए हैं, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, अप टू भगवत गीता, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, जब भगवान बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, वो ईश्वर का साकारित रूप ही तो है। वो खुद बोल रहे हैं, पृथ्वी लोक पे अवतार लेके खुद बोल रहे हैं कि मैं कण कण में व्याप्त हूं। फिर भी हमको तो वेद का प्रमाण चाहिए। वेद के अलावा हम कृष्ण को भी नहीं मानते, हम राम को भी नहीं मानते, हम फक्त वेद को मानते हैं। और वेद के अंदर भी यजुर्वेद का 32वें अध्याय का 3रा श्लोक ही हमको सबसे अच्छा लगता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उसके आगे पीछे हमको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये सवाल है कि वेद के अंदर में क्या है। तो वेद के अंदर में अगर आप ऋग्वेद खोलें तो ऋग्वेद के अंदर में 10.114.5 के अंदर में, ये हाइम के अंदर में, ये वर्ष के अंदर में कहा गया है, सुपर्णम विप्रा कवयो वचो भीरेकम संतम बहुधा कल्पयंती। सीधा सीधा अर्थ है यहाँ पे, ईश्वर एक है, सर्वव्यापक तत्व है वो, जिन्हें विभिन्न विद्वान ऋषियों ने, कवियों ने अपनी अपनी कल्पना और शब्दों से वर्णित किया है। तो यहां पे ईश्वर को अलग अलग कल्पना में साकारित करना कोई पाप नहीं है। यहां हमारे किसी ग्रंथ में मूर्ति का पूजन करना, ईश्वर को फॉर्म देना, ईश्वर को साकारित रूप में पूजन करना, कहीं पे वाजिब उल कत्ल नहीं लिखा हुआ है। वाजिब उल कत्ल है ये शब्द फक्त और फक्त एक ही किताब में है, वो मजहब की किताब है, और कहीं पे ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया। हमने जब से मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा, और ऋषियों ने तो विग्रह पूजा के साथ साथ प्रकृति का पूजन भी हमको सिखाया है कि प्रकृति के अंदर में पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पंच महाभूत जो है, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सबका पूजन हमको उन लोगों ने सिखलाया है। और जब से हमने इन लोगों के कुतर्क में आके पिछले 1,500-2,000 साल के अंदर में प्रकृति का और विग्रह पूजन जब से छोड़ दिया है, हमने क्या पाया पता है? हमने पाया प्रदूषण, वायु का प्रदूषण। वायु को पवन देव बोला गया है, वायु का पूजन किया गया है वेद के अंदर में। और वो वायु का पूजन छोड़ के हमने जो अब्राहमिक फिलोसॉफी को मान सम्मान देना जब से चालू किया है, और आज संसार को जो चीज मिली है वो क्या है? वायु का प्रदूषण। सांस लेने के लिए आज इंसान को शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो चुका है। दूसरी क्या हमको गिफ्ट मिली है? दूसरी गिफ्ट मिली है जल का प्रदूषण। पीने का शुद्ध पानी आज हर इंसान को मिलना दुष्कर हो चुका है। जब अब्राहमिक फेथ ये बोलती है कि पूरी सृष्टि का जो क्रिएशन है वो उनके गॉड या अल्लाह के जो बंदे हैं उनके उपभोग के लिए बनाया गया है, तो उसका फल हमको क्या प्राप्त हुआ? वन जंगल नष्ट हो चुके हैं, बेतहाशा जंगल नष्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, शहरीकरण के नाम पे। जबकि जो वैदिक ऋषि था उसने तो प्रकृति का पूजन किया है। वैदिक ऋषि ने तो हमको सिखाया है
कि वृक्ष जो है उसमें वासुदेव को देखना चाहिए। लेकिन आज हम हमारी ग्रीड के चलते वो उपभोग वाली थियोरी को एडॉप्ट करके हम जंगले बेतहाशा रूप से काट रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग वो एक और गिफ्ट है जो हमने पृथ्वी को और पूरे समस्त रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको जब से हमने एक्सप्लॉइट करना चालू किया है तो हमको एक और गिफ्ट मिली है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। आज कितने रिसर्च के नाम पे कितने यूनिवर्सिटी के अंदर में पेपर जनरेट होते हैं, कितने लोग अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जितने भी मत देने वाले, जितने भी रिसर्च करने वाले हैं, वो बेसिक फंडामेंटल जो वैदिक फिलोसॉफी है, प्रकृति का पूजन, उससे जब दूर हो चुका है। आप कितना भी रिसर्च कर लो, इन समस्याओं का समाधान आप नहीं ढूंढ सकते हो। कार्बन फुटप्रिंट्स बढ़ गए हैं, इसका भी कोई सॉल्यूशन आज की डेट में हमारे समाज के पास नहीं है। अलग अलग तरह की अलग अलग देश जो है वो मिल के नीतियां बनाते रहते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लाखों करोड़ों अरबों डॉलर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट जो है, कार्बन इमिशन का जो प्रॉब्लम है वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है और ना ही कभी होगा जब तक कि वैदिक फिलोसॉफी को इंसान वापस एडॉप्ट नहीं करता है। ओजोन की परत टूट चुकी है, कुछ ऐसी चीजें हमने कर दी हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर में जो कि इरिवर्सिबल है। हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? एक ऐसा ग्रह, एक ऐसी सृष्टि देंगे जहां पे मनुष्य का जीवन जो होएगा वो नर्क के समान होएगा। पशु पक्षियों की न जाने कितनी प्रजातियां हमने इस प्रकृति को एक्सप्लोर करने के चक्कर में लुप्त करा चुके हैं। और ये सब जो प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, ये पॉवर्टी बोल लो आप, ये जॉब्स का प्रॉब्लम ले लो, एजुकेशन का प्रॉब्लम ले लो, इकोनॉमी का प्रॉब्लम ले लो, इन सब की जड़ क्या है? इन सब की जड़ एक ही है कि पृथ्वी जो है, ये जो संसार है, इसमें जो ईश्वर ने सब चीजें हमको दी हैं वो भोगने के लिए नहीं दी है। वो ईश्वर का बहुत ही अच्छा क्रिएशन है, जो ईश्वर के संतान होने के नाते जो ईश्वर हमारा शरीर चलाता है वही इस सृष्टि को भी चलाता है। ये वैदिक विचार के नाते हम ये सृष्टि के कस्टोडियन हैं और इनकी हमको संभाल करनी पड़ेगी। ये सृष्टि का संभाल करना वो हमारा फर्ज जब तक हम नहीं समझेंगे, इनका हम पूजन नहीं करेंगे, तब तक हम इसका एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं करेंगे। और जब तक ये एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे तब पहले हम सृष्टि का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उसके बाद हम इंसान होकर इंसानों का एक्सप्लॉयटेशन चालू करेंगे। और जो आज की डेट में हम कर रहे हैं, जहां से बाद में हैव्स एंड हैव नॉट्स खड़े होते हैं, वहां से अलग अलग इज्म खड़े होते हैं, लेकिन हमारे प्रॉब्लम जो है वो कम होने का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक वैदिक फंडामेंटल फिलोसॉफी जो है, ऋषियों का जो चिंतन है, ऋषियों का जो दर्शन है, वहां से हम दूर चले गए हैं। वहां से दूर खड़े रह के आप कितनी भी अक्ल लगा लो, कितना भी रिसर्च कर लो, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप थोड़ा सा भी शांत चित्त से इसके ऊपर में चिंतन करेंगे, आपको कहीं ना कहीं यह समझ में आएगा कि मनुष्य जाति ने इस सृष्टि का, इस भव्य ग्रह पृथ्वी नामक ग्रह का जो दुरुपयोग किया है, उसी का यह परिणाम है कि अभी सृष्टि जो है वो सेल्फ करेक्शन मोड में चली गई है। और वो तो सृष्टि का नियम है। आप शरीर के अंदर भी कोई अगर गंदी चीज खा लेते हैं तो या तो आपको डायरिया हो जाएगा या आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये जो चीज आपके शरीर में घटती है वही चीज बाहर भी होगी। और अगर आप ज्यादा खा लेंगे जहर शरीर में, जो शरीर बाहर नहीं निकाल सकता है, तो शरीर जो है वो मर जाएगा। तो ये सेल्फ करेक्शन करना ये प्रकृति का नियम है। हमारे वैदिक परंपरा के अंदर में ये सब सिद्धांत बड़े सुचारू रूप से इंप्लीमेंट किए गए थे। लोगों के जनमानस में ये सब बड़े ही सटीक तरीके से बिठाए गए थे। लेकिन वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय छूट गया, वैदिक वांग्मय के ऊपर में हमने संशय करना चालू कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ है कि आज हम एक ऐसे जंक्चर पे आके हम खड़े हो गए हैं जहां से हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारा भविष्य क्या है। ना हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना उसको रोक पा रहे हैं, ना ही हम ये सोच पा रहे हैं कि इससे बाहर कैसे आए। ये सब चीजों के साथ साथ एक और चीज आज की डेट में हो रही है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को द्वेष की दृष्टि से देखता है कि ये मेरे ईश्वर में मानता है तो मेरा है, मेरे ईश्वर में नहीं मानता है तो मेरा नहीं है। ये जब विचार, जब पृथ्वी को बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स के अंदर में डिवाइड कर दिया अब्राहमिक रिलीजन ने, तब उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ मैं तेरे खून का प्यासा हूं। ये बोलना मेरा धार्मिक दायित्व बन गया। कितने दुख की बात है कि धर्म, पंथ, मत के नाम पे लोग एक दूसरे को मारने में नेमत समझते हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग मिलता है। इससे ज्यादा हास्यास्पद, इससे ज्यादा मानवीय मस्तिष्क का, मानवीय प्रज्ञा का पतन और क्या हो सकता है? तो दोस्तों, ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं
हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति और हमारा आज की जो हमारी जीवन के अंदर में समस्याएं हैं, इसके अंदर में बहुत सारे विचारणीय, बहुत सारे चिंतन करने योग्य विषय हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये सब विषयों को लेके आपके सामने उपस्थित हों, चर्चा करें। लेकिन हमारा आपके सामने आके चर्चा करने से समाज या सृष्टि के अंदर में कोई चेंज नहीं आ सकता है, जब तक कि आप में से हर एक व्यक्ति इस चीजों के ऊपर में चिंतन करे, मनन करे, स्वाध्याय करे। वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जब तक भगवत गीता से लेके वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय हम वापस शुरू नहीं करेंगे, उसको हम अगर हमारी अगली पीढ़ी को विरासत के रूप में नहीं देंगे, तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, दे विल कर्स अस। वो बोलेंगे कि हमारे जो पितरु थे, हमारे जो अगली पीढ़ी थी, उन्होंने हमको ये नर्क वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया है। We will be held responsible for their miseries. This is the high time. हमको वैदिक अध्ययन, वैदिक वांग्मय का स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। उसको हमारे जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। तभी हमारा इहलोक और परलोक ये दोनों में निश्रेयस प्राप्त हो सकता है। और वही सच्चा धर्म है। धर्म की व्याख्या जो हमारे यहाँ की गई है वो है अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जो इहलोक और परलोक दोनों में जिससे हमारा कल्याण हो सकता है, वही धर्म है। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द एक नए विषय के साथ आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय।